हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखने वाले हैं कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्रिटिकल है, दोनों ही बोल्ड हैं। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं और इस तरह से हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही टैग इस टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग टैग ये बताता है कि ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं जैसे कि होली फेस्टिवल, ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्च किया होली फेस्टिवल, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स देखेंगे यहाँ पर। तो जहां जहां पर लोगों ने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करा होगा वो सर्च इंजन को, मतलब कि कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, वो गूगल है, याहू है, अगर हम अपने आर्टिकल में स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं तो वो बताता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करता है कि अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर, जैसे कि अगर हम सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं या फिर कलर्स लिख रहे हैं या फिर कुछ और भी लिख रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग टैग के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन को पता चल जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं वो रिलेटेड आर्टिकल्स जो निकालता है वो उसके बेसिस पे भी निकालता है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर होता है। और अगर हम बोल्ड का यूज करते हैं तो बोल्ड का मतलब सिंपली सर्च इंजन उसको नॉर्मल रेगुलर वर्ड्स की तरह लेता है, बट जो यूजर्स हैं उनको वो दिखाई देता है कि हाँ ये बोल्ड है। बट अगर आपको सर्च इंजन को भी बताना है कि हाँ ये सच में इंपॉर्टेंट वर्ड है तो बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, सर्च इंजन ऑफन गिव मोर वेट टू द टेक्स्ट इनसाइड द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिंग दैट इट्स इंपॉर्टेंट कंटेंट। जो सर्च इंजन होता है वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है होता है उसको ज्यादा वेटेज देता है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग फॉर कीवर्ड कैन इंप्रूव विजिबिलिटी एंड रिलेवेंस इन द सर्च इंजन रिजल्ट। तो जैसे अभी हमने बात करी कि किसी आर्टिकल के अंदर हम अगर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं तो वो सर्च इंजन के लिए एक विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक रेलेवेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ ये जो वर्ड आपने सर्च किया है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, और बोल्ड टैग आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। काफी ब्लाइंड पर्सन होते हैं जो कि स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं, तो उस जगह अगर किसी आर्टिकल में बोल्ड लिखा हुआ है या फिर किसी आर्टिकल में स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो जो स्ट्रॉन्ग वाला वर्ड है वो जो स्क्रीन रीडर जो बोलता है वो थोड़ा सा एम्फेसिस करके उस चीज को बोलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज अ क्रिटिकल आर्टिकल, दिस इज अ क्रिटिकल आर्टिकल लिखा है। ठीक, काफी स्क्रीन रीडर्स क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, दिस इज अ क्रिटिकल अलर्ट ऐसे बोलते हैं, और इसको बोलेंगे दिस इज अ क्रिटिकल अलर्ट। ठीक है, तो उस जगह पे आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं जहां पर आपको बताना है कि वो सच में इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग का मेन डिफरेंस पता चल गया होगा कि बोल्ड आपका सिर्फ जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देता है, स्ट्रॉन्ग आपके टेक्स्ट को बोल्ड के साथ साथ बताता है कि मैं इंपॉर्टेंट भी हूं। इससे अगर आपको लगता है कि और भी ज्यादा एग्जाम्पल होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक आर्टिकल बना देता हूं जिसमें कि हमें काफी सारे और भी एग्जाम्पल्स मिल पाएंगे। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।